आज की सुबह भी और दिनों जैसी ही थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही चूल्हे पर चाय चढ़ चुकी थी। आदमी खेतों में जाने की तैयारी कर रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने में बिजी थे। दूध की गाड़ी के पास दुकानदारों की भीड़ लगी थी। कई दुकानें खुल चुकी थीं और कुछ खुलने का इंतजार कर रही थीं। वहीं काले पीले रंग के ऑटो में सवार लोग शहर जा रहे थे। तभी टेलीविजन और रेडियो पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। आजादी के 75 साल बाद कोई आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति पद को संभालने वाली है। ये खबर सुनकर पूरे गांव में जश्न शुरू हो गया। सब लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़ खुशी मनाने लगे। अब वैसे तो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का जश्न पूरे देश में ही हो रहा था, लेकिन इस गांव की खुशी अलग थी, क्योंकि ये कोई और गांव नहीं बल्कि द्रौपदी मुर्मू का घर, उनका जन्म स्थान ऊपर बेड़ा गांव था, जो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में पड़ता है। 20 जून 1958 को इसी गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं और ये वही आदिवासी समुदाय है जिससे फ्रीडम फाइटर कान्हा मुर्मू बिलोंग करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1855 में विद्रोह किया था। ये आदिवासी जनजाति वैसे झारखंड की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है और यही इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा भी है। हाँ, लेकिन झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में भी इस जनजाति के लोग रहते हैं। द्रौपदी जिस गांव में जन्मी उस गांव की आबादी 3500 लोगों की है। ये गांव झारखंड की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है और इस गांव से कुछ दूरी पर लौह अयस्क की खदानें भी हैं और पहाड़, तालाब और नदियां भी हैं, जो इस गांव की खूबसूरती को निखारते हैं। अब वैसे तो ये गांव भी देश के दूसरे गांव की तरह ही आम है। यहाँ के लोगों की भी अपनी परेशानियां, अपनी जरूरतें हैं। दूसरे गांव की तरह ही यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत भी सुबह सूरज उगने के साथ ही शुरू हो जाती है और शाम ढलते ही लोग रात के खाने की तैयारी करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात है जो इस गांव को दूसरे गांव से अलग बनाती है, और वो ये कि इस गांव की बेटी अब देश की राष्ट्रपति बन गई हैं। उनका जन्म जिस घर में हुआ उसकी छत खपरेल की थी, माने कच्ची मिट्टी की थी। अब घर वालों ने पीले रंग का पक्का मकान बनवा लिया है, लेकिन घर के कुछ कमरे अभी भी उसी हालत में हैं, जिन्हें शायद आज भी ऐसा इसलिए छोड़ा गया है ताकि द्रौपदी मुर्मू जब भी यहाँ आए उन्हें उनका गुजरा बचपन याद आ जाए। इस घर में अब भाई का परिवार रहता है, जिन्होंने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि पुराने घर को वो लोग उसी रूप में मेंटेन रखे हुए हैं जैसे वो था, ताकि द्रौपदी की यादें वैसे ही रहें। वे जब भी यहाँ आती हैं तो उन्हें अपने पुराने घर को देखकर खुशी होती है। उन्हें खाने में पखल और आलू का चोखा बहुत पसंद है। आज इस गांव में फिर भी बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं। बस लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए, वही उनके लिए काफी था। इस गांव में बिजली तक हाल ही के कुछ सालों में आई है। ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि द्रौपदी का बचपन यहाँ किन हालातों में गुजरा होगा। वो एक ऐसे परिवार से थीं जिनके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन गांव में काफी मान सम्मान था। द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू और दादा दोनों ही गांव के सरपंच रहे थे, इसलिए उनके हालात फिर भी बाकी लोगों से थोड़े बेहतर थे। लोग अक्सर उनके पिता और दादा के पास अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे, जिन्हें देखकर द्रौपदी के मन में भी समाज के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा जागी। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगी। ऐसा इसलिए शायद क्योंकि उस समय एक लड़की का पढ़ना लिखना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और वो भी अगर वो लड़की एक आदिवासी जनजाति की हो तो उसके लिए तो ये संघर्ष और भी बढ़ जाता था। पर समाज की ये बेड़ियां द्रौपदी के सपनों को कहाँ रोकने वाली थी। माता पिता का साथ मिला और द्रौपदी ने अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की। स्कूल के दिनों की उनकी कहानियां और भुवनेश्वर में कॉलेज तक के किस्सों के बारे में जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में।